माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई से रिलेटेड कुछ एक अपडेट्स हैं जो 1 अप्रैल से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं एंड आई थिंक यू शुड बी नोइंग देम ऑल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, जो चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंक प्रमोशंस के लिए या जेआईबी के लिए या एमएसएमई सर्टिफिकेशन के लिए, दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। सो एमएसएमई के बारे में सारी की सारी आपको डिटेल बताता हूं, लेकिन उससे पहले लेट्स कवर द बेसिक्स अबाउट द एमएसएमई। सो एज आई टोल्ड यू, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो small and the medium enterprises. These are the business which are classified based upon the investment in the plant and machinery and उनकी annual turnover के बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है एंड ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है एंड फर्दर ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, खास करके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। अब एमएसएमई की क्लासिफिकेशन हो चुकी है एंड फर्दर अब उसमें अपडेशंस भी हो चुकी हैं, उनके बारे में भी हम गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या अपडेशंस हुई हैं, अब क्या रोल है, इंपॉर्टेंस है एमएसएमई का। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट 33% दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड द जीडीपी ऑफ इंडिया, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखें। एक्सपोर्ट्स में दे कंट्रीब्यूट 45%। एम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल 110 मिलियन जो पीपल हैं दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड अंडर द एमएसएमईज। एंटरप्रेन्योरशिप में दे डू बूस्ट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खास करके यूथ में, विमेन में, एससी एसटीज में एंड रीजनल ग्रोथ के रिलेटेड भी ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इफ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ एमएसएमईज, दिस कुड बी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें टेक्सटाइल यूनिट्स, फर्नीचर मेकिंग, इंजीनियरिंग गुड्स शामिल होती हैं। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें सैलून्स, आईटी सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसीज, कंसल्टेंट शामिल है। एग्रो बेस्ड हो सकते हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट शामिल हो सकते हैं। ट्रेड एंड रिटेल रिलेटेड हो सकते हैं, जहां पर स्मॉल रिटेलर्स, ई कॉमर्स, वेंडर्स, आर्टिजन्स सब शामिल होते हैं। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं इनसे रिलेटेड, उनके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उद्यम के बारे में। अब जो कोई भी एमएसएमईज होते हैं, दे आर बेसिकली, उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना होता है और उनको अगर बेनिफिट लेना है तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा उद्यम पोर्टल के ऊपर, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपडेट्स ऑफ द एमएसएमईज। सो यूनियन बजट 2025 ने एक मेजर अपडेट इंपोज किया है एमएसएमई की डेफिनेशन के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 कर दिया गया, 2.5x कर दिया गया, और जो टर्नओवर लिमिट है उसे डबल कर दिया गया। यानी कि अब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ तक की और टर्नओवर है 10 करोड़ तक की, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज का दर्जा रखेगी। और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक की है और टर्नओवर 100 करोड़ तक की है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में रहेगी। एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये जो डाटा है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज नाउ 125 करोड़ एंड फॉर द टर्नओवर इट इज 500 करोड़, राइट। अब इससे क्या है कि एंटरप्राइजेज जो स्केल अप कर रही हैं वो स्टिल एमएसएमई का दर्जा अपना बनाए रख सकती हैं, सो एज टू टेक द एमएसएमई बेनिफिट्स। नाउ देयर इज अ नीड फॉर द क्रेडिट एसेस एंड द फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स। अब कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं, जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। 10 लाख तक के लोन के अमाउंट के लिए किसी भी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहां पर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर है कस्टमर्स का, वहां पर ये अमाउंट 25 लाख तक का हो सकता है। एंड फर्दर लोन 10 करोड़ तक के दिए जा सकते हैं रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो कि एलिजिबल है फॉर अंडर द सीजीडी एमएससी स्कीम्स। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2025 के अंदर, जहां पर एक रिवॉल्विंग फैसिलिटी दी जाएगी 10 लाख रुपए तक की, जहां पर ऑटोमेटिक क्रेडिट गारंटी कवर्ड होएगा अप टू ₹10 करोड़, राइट। फर्दर कुछ एक सब प्राइम लेंडिंग एंड लेंडिंग ट्रेंड्स भी हैं। लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बेसिकली लेंडिंग करनी शुरू करी है टुवर्ड द लो रेटेड एमएसएमई बोरोस, जहां पर एमएसएमई बोरोस की रेटिंग कम भी है, उनको भी अब लोन देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट गारंटीज, राइट। एंड जो शेयर होगा सब प्राइम बोरोर्स का एमएसएमई पोर्टफोलियोज में, जो कि 23.3% गिर गया था, एंड फर्दर पहले 33.5% होता था 2022 में, लेकिन अब ये कम हो गया था। अब इसका मतलब है कि जो क्रेडिट प्रोफाइल है अब वो बेटर हो रही है, यानी कि सब प्राइम लेंडिंग पहले ज्यादा होती थी, अब वो कम हो रही है। एंड द मीनवाइल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट्स के साथ। अब जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको 100 बेसिस पॉइंट्स के साथ रिड्यूस कर दिया है, ताकि जो एमएसएमई लेंडिंग है वो ज्यादा बेटर बने। इवन दो जो फर्म्स है उनको क्वेश्चन रहना तो ही पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट अप्रेजल तो प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा। अब कुछ एक
पॉलिसी एंड सेक्टरल इनिशिएटिव्स को देखते हैं। अब एक स्कीम है दैट इज अ पीएम विश्वकर्मा स्कीम, राइट? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में, एंड ये स्कीम जो है वो सपोर्ट करती है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को, लाइक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, टूल किट वाउचर्स प्रोवाइड करती है 15,000 तक के, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एंड लो इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड करती है जो कि 5% की दर पर सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। एंड पहले इसमें अब टोटल एप्लीकेंट जो थे वो बेसिकली कम थे, लेकिन अब इसमें एप्लीकेंट जो काफी ज्यादा हो गया। एंड फर्दर इसके अलावा एक और स्कीम है दैट इज ADEETI स्कीम, राइट? दैट इज ADEETIE स्कीम। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च किया है ADEETIE इनिशिएटिव को, ताकि जो एडवांस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें डिप्लॉय किया जा सके एमएसएमई क्लस्टर्स में, राइट? ये चीज है। देन इट्स रिलेटेड टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। अब इंडिया यूके CETA है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 2025 में, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा, राइट? एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा, टैरिफ वेवर्स होंगे, एंड जो यूके की पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट है वहां पर भी जगह मिलेगी एमएसएमईज को। इसके अलावा एमएसएमई के कुछ एक अपडेटेड एंड अपकमिंग इवेंट्स हैं, जैसे यूपी ITS इवेंट है या डिफरेंट इवेंट्स हैं, जहां पर आप सोर्सिंग से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा चांसेस मिलते हैं, राइट? सो दीज वर ऑल द अपडेट्स अबाउट द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर ये जानकारी आपको बेटर लगी है एंड इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन सच लाइक दैट, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम मिसिंग समथिंग, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।